हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन दी मोनोपोली। मोनोपोली को यहाँ पे डिफाइन करना है। व्हाट वेज डज इट डिफर फ्रॉम ओलिगोपोली? ये ओलिगोपोली से कैसे डिफर करता है? तो मोनोपोली की हम बात करते हैं। मोनोपोली इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली इम्परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें, लिटरली मींस द सिंगल सेलर। हाउएवर इन द इकोनॉमिक्स, मोनोपोली इज सेड टू द एग्जिस्ट वेयर देयर इज सिंगल सेलर, जहां पे हमारा सेलर क्या है, सिंगल है, और प्रोड्यूसर of a product which has got no substitute, और वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। It is because of the absence of the close substitute products that the monopolistic exercise is a great deal to control over the price of his producer, जहां पे प्रोड्यूसर के प्राइस से हम थोड़ा बहुत डील कर सकते हैं। मेन फीचर्स हमारी मोनोपोली के क्या हैं? The following are the main features of monopoly। क्या फीचर्स हैं? सिंगल प्रोड्यूसर्स या फिर सेलर है हमारे पास। The first point worth nothing about the monopoly is that there must be a single producer। एक सिंगल प्रोड्यूसर होना चाहिए, और द सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट, या फिर सेलर होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। द सिंगल प्रोड्यूसर मे बी इन द फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रियल ओनर भी हो सकता है, या कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है। एज द नेम सजेस्ट, द मोनोपोली मींस वन सेलर और वन प्रोड्यूसर। मोनोपोली का मतलब क्या है? एक ही सेलर है, एक ही प्रोड्यूसर का है। द वर्ड मोनोपोली हैज इन फैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स मोनोस एंड पोलोस ऑफ अस, इन द मोनोस एंड सिंगल, एंड द पोलो मींस सेलर। पोलोस का मतलब सेलर हो गया। सो द वर्ड मोनोपोली मीन्स अ सिंगल सेलर। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक सिंगल सेलर हो। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कोई भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं होते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट और द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मोनोपोलिस्टिक फर्म। मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इफ देयर आर सम अदर फर्म्स प्रोड्यूसिंग द क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई भी दूसरे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट आते हैं, देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन देम। तो उनके बीच में कोई ना कोई कंपटीशन हो जाएगा। एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ मोनोपोली, और वो क्या नहीं बोल सकते, हम उसको मोनोपोली नहीं बोल सकते। तो मोनोपोली इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ ऑल द कंपटीशन। मोनोपोली का मतलब क्या है? सारे कंपटीशन से मिला हुआ हो। दो फॉर इंस्टेंस, देयर इज वन फर्म इन द इंडिया व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल फैंस, बट द फर्म इज कॉल्ड द मोनोपोलिस्टिक। लेकिन वो फर्म क्या बोली जाएगी? मोनोपोलिस्टिक बोली जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फर्म है जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बनाती है इसकी इलेक्ट्रिक फैंस की फॉर्म में। देयर इज उषा, कैथान, ओरिएंट, पोलर, क्रम्पटन एक्सेट्रा। दीज वेरियस ब्रांड्स कैन compete each other in the market, and the producer of any one of them cannot be said to have the monopoly। तो हम उसको मोनोपोली नहीं बोल सकते। स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू द एंट्री और इनटू द इंडस्ट्री के अंदर एंट्री के भी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं। अंडर द मोनोपोली देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग बैरियर टू द एंट्री ऑफ द अदर फर्म। बहुत सारी जो दूसरी फर्म्स है उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। इट इज द एफर्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट टू रिस्ट्रेन द एंट्री ऑफ द अदर फर्म्स इनटू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर फर्म को रिस्ट्रेन नहीं मिलता है। वन फर्म अंडर द मोनोपोली मींस द अदर फर्म्स for one reason or the other are prohibited to enter the monopolistic industries। monopolistic industries में वो enter हो ही नहीं सकते हैं। oligopoly is the market situation where there are only the few sellers of the commodity। जहां पे जो sellers है हमारे बहुत ही कम हैं। that is why it has also been called the competition among the few। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? competition बहुत ही जो कम में होता है। the main characteristics of the oligopoly situation is that of the one or more sellers sell is substantial portion of the total output। जहां पे एक से ज्यादा seller एक substantial sell कर रहे हैं किसी भी आउटपुट को। oligopoly is the following two type। दो तरीके की होती है oligopoly, pure oligopoly और differentiated oligopoly। प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या है? जहां पे एग्जिस्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोल हो गया, गैस हो गया, सीमेंट हो गया, या स्टील इंडस्ट्रीज हो गया। डिफरेंशियल ओलिगोपोली का मतलब क्या है? रेफर्स टू द जहां पे डिफरेंशियल प्रोडक्ट को बेचा जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ऑटोमोबाइल, स्कूटर्स एक्सेट्रा, जो कि डिफरेंस करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म। अंडर द oligopoly the firm cannot take the independence price and output decision। independent price और output decision को नहीं ले सकती है। the reason for this is the limited number of the firms dealing in the product। reason क्या है? बहुत सारी जो number of firms है उस प्रोडक्ट के ऊपर डील कर रहे हैं। prices and the output decisions of one oligopoly firms can have a considerably effect on the price and the output decision of the rival firms। output consideration के basis पर rival firms क्या कर रही है? काम कर रही है। uncertain nature of the demand curve। demand curve का nature क्या है? थोड़ा uncertain है। the demand curve of the oligopoly firms remains
इनडिटर्मिनेट जो डिमांड कर्व है बेसिकली इनडिटर्मिनेट रहता है। दैट इज व्हाई एन ओलिगोपोली फर्म्स कैन नेवर बी अनसर्टेन अबाउट द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द डिमांड कर्व। नेचर और पोजीशन जो भी है डिमांड कर्व की वो यहाँ पे सर्टेन नहीं होती है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेलिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को सेल करने का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सेल्स टेक्निक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइसिंग ओलिगोपोली प्रोडक्ट। ओलिगोपोली प्रोडक्ट को प्राइस करने के लिए सेल्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है। पब्लिसिटी ऑन द other sales techniques are employed to attract the large number of buyers and thereby maximize the profit। जहां पे large number of buyers को अट्रैक्ट करा जाता है प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए। प्राइस ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट जनरली रिमेन्स रिजिड, जो प्राइसेस है ओलिगोपोली की बेसिकली रिजिड ही होती है। द प्राइस ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स आर डिटरमाइंड आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत है, उसके बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन करा जाता है। डेलिब्रेशन एंड द म्यूचुअल कंसोलिडेशन ऑफ द कंपटीशन फर्म, जहां पे कंपटीशन जो बहुत ज्यादा है। The prices raised by one firm may induce the other firms also raises the prices। एक फर्म की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। Collusion action, the firm under the oligopoly cannot afford to indulge a price war, कोई भी प्राइस वॉर को इंडल्ज नहीं करती। They proceeds in their businesses venture with the mutual cooperation से business venture के अंदर वो काम करते हैं। Thus in order to maximize their profit, a firm may instead of taking the independent decision नहीं लेती, वो may opt for the collusion action, कोई ना कोई एक्शन वो लेती है। Thus we can define an oligopoly is the market situation between the monopoly and monopolistic। इसलिए हम oligopoly को वो मार्केट बोलते हैं जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बीच में है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया मोनोपोली के बारे में, oligopoly मार्केट के बारे में। थैंक यू सो मच।